तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इस नई निवली महिंद्रा स्कॉर्पियो एम के बारे में। कंपनी के द्वारा भाई हाल ही में इस गाड़ी में कई सारे बदलाव जो हैं वो कर दिए गए हैं और उन्हीं बदलाव की वजह से ये गाड़ी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर जो है वो हो सकती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन प्लान कर रहे हैं, तो चलिए आपके साथ बात करते हैं कि कंपनी ने इस गाड़ी में क्या कुछ बदलाव किया गया है और ये गाड़ी फीचर्स के मामले में आपके लिए कितनी ज्यादा बेहतर जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले भाई शुरुआत अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको तीन तीन बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो गाड़ी के साइज के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी बदलाव के मामले में भाई या अपडेट के तौर पे आपको एलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो काफी डिफरेंट जो है वो दिख रहा होगा। वैसे तो कैमरे वगैरह में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर जब आप रियल लाइफ में इस एलॉय व्हील को देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट जो है वो कर सकता है। सबसे पहले सेक्शन वगैरह की बात करते हैं। 255/60R 18 इंच का डुअल टोन एलॉय व्हील मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। एबीएस, ईबीडी, चेयर के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल लॉकिंग, सीट बेल्ट लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लुक्स के मामले में भाई फ्रंट फेसिंग में किसी भी तरीके से कोई चेंज जो है वो नहीं किया गया है। अब कुछ लोअर वेरिएंट से आपको फ्रंट में भी कैमरा देखने को मिल जाएंगे और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 स्लॉट के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और अब भाई पहले के मुकाबले इस गाड़ी में 540 डिग्री कैमरे का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है भाई, तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस मॉडल में सिक्वेंसर टर्न इंडिकेटर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई रात वगैरह में काफी ज्यादा शानदार जो है वो आपको लगने वाली है। फॉग लैम्प भी आपको गाड़ी के टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आपको मिल जा रहा है पार्किंग सेंसर। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में लेके निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। बाकी दो वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा और एडास का कैमरा वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं, तो इस गाड़ी में आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। पीछे आपको मिल जाता है शार्प एंटीना। गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात अगर जो आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। ओआरबीएम पे आपको कैमरा मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी जो है वो दे दी जा रही है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं और इन रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो ये जो चाबी है भाई आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर में आपको ऐसे कुछ जो शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो वाइपर, डिफॉगर, स्कॉर्पियो वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील वगैरह भी आपको कंपनी फिटेड जो है वो देखने को मिल जा रहा है। रियर वाला कैमरा आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। बाकी इसके रियर में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। टेल लाइट यूनिट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी ज्यादा जबरदस्त लगती है और जिस तरीके से भाई सिक्वेंसर टर्न इंडिकेटर का यूज किया गया है रात वगैरह में, काफी ज्यादा आपको जो है वो शानदार लगने वाली है। बाकी इसका जो रिवर्स फॉग लैंप है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं, जहां पे आपको 7 सीटर के हिसाब से किसी भी तरीके से उतना अच्छा बोट स्पेस नहीं मिलेगा। बाकी अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप करना चाहते हैं तो इस सीट को आप 2 स्टेप के साथ जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और एक स्टेप तो ये हो गया, मान लीजिए और कुछ ज्यादा सामान रखना हो तो यहाँ पे आपको एक पट्टा और मिल जाएगा। इस पट्टे को जैसे ही खींचते हैं तो गाड़ी का ये जो सीट है 2 स्टेप के साथ फोल्ड हो जाता है। और 5 बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं तो इस सीट को निकाल के अपने आप घर पे भी जो है वो रख सकते हैं। और अगर जो आप सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 2 ही लोगों की बैठने की जगह इसके थर्ड रो में देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप अडल्ट हैं तो आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो हो सकती है। अगर जो आप बच्चे वगैरह बैठाते हैं तो उनके लिए आपको स्पेस काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लास एरिया वगैरह आपको यहाँ पे काफी बड़ा सा देखने को मिल जाता है, तो किसी भी तरीके से आपको घुटन वाली फील जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। बाकी आइए अब गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या कुछ ऑफर किया गया इस गाड़ी के टॉप मॉडल में उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी का पिछला वाला दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको भाई पूरी तरीके से मिल जाता है डुअल टोन का यूज, और बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो भी देखने को मिल जाती है। Z8L मॉडल है भाई, तो टोटल आपको 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा। 3D का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप 3D में म्यूजिक बजाते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो होने वाला है। बाकी सीटें पूरी तरीके से आपको लेदर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। वैसे तो 3 लोगों की बैठने की जगह दे दी गई है, जब आप इमरजेंसी में कहीं फंसते हैं या जाते हैं भाई तो 4 लोगों को भी आप बेहिचक जो है वो बैठा सकते हैं। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए इस गाड़ी के बेस मॉडल से 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं, जहां पे आपको 65 वॉट का जो चार्जिंग सपोर्ट है ना वो देखने को मिल जाता है। और एक जादू मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई, जैसे ही आप इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करके जब आप इसका पैनोरामिक सनरूफ खोलते हैं ना, तो इस चीज का भाई आपको मजा काफी अलग ही लेवल का जो है वो मिलने वाला है। खासकर जब आप ड्राइव करते हैं और थोड़ी बारिशें वगैरह हो ना, तो उस समय भाई काफी ज्यादा आपको आनंद जो है वो मिलने वाला है। और सनरूफ के बाहर का नजारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं बंद करके दिखाना चाहूंगा भाई पीछे बैठ के, तो ये जो सनरूफ है वो बंद हो रही है, और इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले काफी तगड़ा स्पेस देखने को मिल जाएगा। एक दो लोग आराम से जो है वो बाहर निकल सकते हैं और बाहर का जो नजारा है वो ले सकते हैं। बैठते हैं भाई गाड़ी में, और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको काफी शानदार सा जो व्यू है वो देखने को मिल जाएगा इस पैनोरामिक सनरूफ का। और मानेंगे नहीं भाई, मेरी थार रॉक्स में भी ऐसे ही पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, बड़ी वाली, मतलब टॉप मॉडल है। जब बारिशें होती है ना और जब बूंदें गिरती हैं इस ग्लास पे, और जो आवाजें आती है ना मतलब बूंदों की, भाई वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर जो आप स्कॉर्पियो प्लान कर रहे हैं तो टॉप मॉडल भाई एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये चीज मुझे काफी अच्छा लगता है अपनी गाड़ी में भाई। बाकी लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप आगे देखते हैं तो आगे भी आपको पूरी तरीके से काफी जादू होता हुआ जो है वो दिखेगा। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको विंडो गार्निश वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा सिल्वर स्टील के साथ। डोर वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। और टॉप मॉडल में भाई आपको ऑटो फोल्ड मिरर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब लॉक करेंगे ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा, और बटन के सहारे भी आप इस मिरर को फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक भी आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में वेंटिलेशन का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। खासकर भाई ये फीचर जब आप गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेकर निकलते हैं तो काफी ज्यादा मजा जो है वो देने वाला है, और भाई काफी कंफर्टेबल आप जो है वो महसूस करने वाले हैं। ये चीज भाई मैं अपनी थार रॉक्स में काफी ज्यादा मिस करता हूँ, लंबर सपोर्ट। ये चीज भाई अगर जो थार रॉक्स में आ जाए तो काफी बेहतर हो जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो गैप रहता है ना तो थोड़ी बहुत आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी भाई बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नया फ्रेश इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। दूसरी साइड इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वेल डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वाइपर आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। एमआईडी आपको 10.25 इंच की जो है वो देखने को मिल जाती है। कई सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ नेविगेशन, ड्राइव इन्फो, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको इसके एमआईडी में जो है वो शो होता हुआ दिख जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, फ्रेमलेस ओआरवी मिल जाते हैं ऑटो डिमिंग के साथ। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिड मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको स्मोकी एलईडी लाइट जो है वो भी देखने को मिल जा रहे हैं। एक बार वन टच करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पर नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 12.3 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है, किसी भी तरीके से कोई भी केबल वगैरह नहीं लगानी है। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले कैमरे की करते हैं, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो पूरी तरीके से इसका कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। 3D व्यू पे क्लिक करने के बाद गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो आपको यहाँ पे शो होता हुआ जो है वो दिख जाएगा। बाकी एक पर्टिकुलर कैमरे का व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधा मुझे भाई काफी अच्छी लगती है। और खासकर भाई अगर जो आप कैमरे की क्वालिटी पे बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। मैं तो भाई महिंद्रा से यही कहना चाहूंगा, आप स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह भी यही कैमरा दीजिए अगर जो आगे इन फ्यूचर कभी अपडेट होता है तो। बाकी भाई वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा,
आप यहाँ से फैन स्पीड वगैरह को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। दो चार चीजें और भी काफी बेहतर बेहतर देखने को मिल जाती हैं जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। और अगर जो आप भाई नेविगेशन जो है पूरी एमआईडी में चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ ऑन करेंगे। यहाँ ऑन करने के बाद इस बटन को 2 सेकंड के लिए जब आप होल्ड करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी तरीके से नेविगेशन जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। पूरी तरीके से आपको गाइडलाइन यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला सकते हैं। कैमरा वगैरह मैंने आपको ये दिखाई दिया। सेंटर में आपको 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है और जो को ड्राइवर वाला बंदा है वो अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके एसी का जो मजा है वो ले सकता है। ये जो भाई सेटिंग बार्स हैं ये भी आपको सेम थार रॉक्स वाली ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए ड्राइव मोड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जिप, जैप, जूम, 3 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जिनका सेलेक्टर यहाँ दे दिया जा रहा है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टैटिक स्टॉप वाला फीचर, और यहीं से आप इसका पार्किंग लैम्प जो है वो ऑन कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा भाई वायरलेस पैड, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टू कप होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ। और इसके सेंटर में मिल जा रहा है भाई आर्मरेस्ट, जो कि स्लाइडेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये की स्टोरेज वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रही है। ओवरऑल देखा जाए वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चेंजेस नहीं किए गए हैं। थोड़ा जो स्क्रीन है उसे बढ़ा दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जा रही है, कैमरा वगैरह पे थोड़ा काम जो है वो कर दिया गया है। अगर जो आप पहले के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो नो डाउट काफी ज्यादा बेहतर बेहतर चीजें जो है वो दे दी जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी का प्राइस वगैरह के बारे में। फ्रंट पार्किंग सेंसर आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेडलाइट का लेवल मिल जाएगा। एबीसी एक्सीलरेटर ब्रेक के साथ साथ डेड पेडल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों को ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप डीजल इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं तो 172 bhp की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है और इस इंजन के साथ लगभग आपको 14 से 15 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी, नहीं होने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस वगैरह के बारे में। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत जो की है स्कॉर्पियो एन का Z8L डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 21,99,000 रुपए का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एस शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। तो 21,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद के आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। इंश्योरेंस आपका पड़ जाता है 1,10,622 रुपए का। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है भाई 2,43,990 रुपए का। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 25,75,000 रुपए की। सबसे टॉप मॉडल, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। बाकी अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगी या जिस तरीके से चेंजेस किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।